इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन का एक बहुत पावरफुल टूल दैट इज़ बिलीव एंड रिसीव। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम कविता तुलसियान, अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, एनएलपी ट्रेनर एंड होपोनोपोनो कोच एंड हीलर। बिलीव एंड रिसीव द बिगेस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन। इस बारे में कुछ भी बताने के पहले मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी से पहले सुनाती हूँ, ताकि आपको ये पता हो कि ये रियल लाइफ में भी किस तरह से काम करता है, और जब किसी के लिए काम कर सकता है तो इस दुनिया में हर किसी के लिए भी काम कर सकता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट जिम कैरी? जिम कैरी एक जो हॉलीवुड के एक्टर थे, बहुत फेमस, और उन्होंने क्या किया था कि when he was struggling because he wanted to make a big name in Hollywood, और उस समय में उनके पास में कुछ भी नहीं था। वो एक्चुअल में अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वो अपनी गाड़ी में बिताते थे। और उस समय में उन्होंने क्या किया कि 1990 में उन्होंने अपने आप को एक चेक लिखा ऑफ $10 मिलियन का अपने आप को चेक लिखा फॉर हिज एक्टिंग एबिलिटीज़, for superb acting abilities that he has received, right? और उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। इस चेक को रखकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये साबित किया सबसे पहले कि आपके थॉट्स, जब आपके डिज़ायर आप यूनिवर्स में दे देते हो तो आपके सारे जो थॉट्स है, इमोशंस है, उसी अलाइनमेंट में काम करने लग जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आप ये समझो कि मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स होते हैं। पहला ये कि जैसे ही आप कोई इंटेंशन यूनिवर्स को देते हो, यूनिवर्स उसी समय उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। अब आप बोलोगे तो फिर हमने इतनी बार इतने इंटेंशंस किए हैं, वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि तब हम अपने डाउट्स और हाउस बीच में ले आते हैं। तो पहले मैं जिम कैरी की स्टोरी को पूरी करती हूँ और फिर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी। जिम कैरी, उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उनके जो एक्शंस थे वो उसी तरफ में उन्होंने अलाइन करना शुरू किया, राइट? और वो हर समय ये विजुलाइज करते थे कि वो उन्हें बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही है, उसमें काम करने के ऑफ़र मिल रहे हैं, वो उसमें काम कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो उनके बैंक बैलेंस उनका जो है दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है, और उसके रिवॉर्ड्स उन्होंने देखने शुरू किए कि जब मेरे पास इतना पैसा होगा तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। तो उस लाइफस्टाइल के रिवॉर्ड्स उन्होंने देखने शुरू किए कि जब मेरे पास इतना पैसा होगा तो मेरी ज़िंदगी में क्या क्या रिवॉर्ड होंगे, किस तरह से लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे होंगे, कैसी मेरी लाइफस्टाइल होगी, कैसे लोग मेरे ऑटोग्राफ ले रहे होंगे, कैसे लोग मुझे देखने के लिए लाइन लगाकर मतलब थिएटर्स के बाहर में खड़े होंगे, टिकट्स खरीद रहे होंगे, कैसे मैं एक्ट कर रहा हूँगा। ये सब चीज़ों को उन्होंने कंटिन्यूस विजुलाइज करना शुरू किया। डिस्पाइट ऑल द सीमिंग रियलिटीज़, मतलब कि जो भी उस समय में वास्तविकता में उनकी जो भी सिचुएशन थी, उस सब के बावजूद वो अपने सपने पर टिके रहे, राइट? क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स को बार बार ये बताना शुरू किया कि ये जो मेरा सपना है ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ये मेरे लिए एक सर्टेनिटी है। यानी कि ये नहीं है कि ये शायद हो सकता है संभव हो जाए, नहीं, इसको उन्होंने सर्टेनिटी की तरह लिया कि ये होना ही है, रादर ये हो चुका है, ये सर्टेन है, ये होना निश्चित है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि आपके भाग्य में ये होना निश्चित है। उन्होंने अपने भाग्य को खुद क्रिएट किया और उसमें ये डाल दिया कि ये होना मेरे लिए निश्चित है, और वो उनके लिए किस तरह से फिर पूरा हुआ। 1994 में उन्हें एक फिल्म का ऑफर आया, डम एंड डम्बर, और उस फिल्म की आपको पता है उनकी रेम्यूनरेशन कितनी थी? येस, यू गेस्ड इट राइट, इट वॉज $10 मिलियन। ही गॉट द एग्जैक्ट अमाउंट जो उन्होंने चेक पर लिखा था। तो जिम कैरी की स्टोरी हमें क्या बतलाती है कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट विशिंग समथिंग। मैनिफेस्टेशन सिर्फ आपकी एक डे ड्रीमिंग का रिजल्ट नहीं है। मैनिफेस्टेशन है जो आपके अनवेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग बिलीफ का
एक रिज़ल्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है जहाँ पर आप अपने सारे थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस उसी अलाइनमेंट में लेकर के आते हो जो आपकी डिज़ायर है, जहाँ पर आप ये नहीं सोचते हो कि ये कैसे पूरा होगा, ये पूरा होगा या नहीं होगा, और आप कंप्लीटली उस एक हायर पावर को, उस यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो और आप जानते हो कि ये होना सर्टेन है। यू बिलीव एंड यू रिसीव। आप जानते हो कि आपने ये इंटेंशन क्रिएट किया है, आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हो, आप अपने थॉट्स उसी डायरेक्शन में लेकर के जाते हो, आपके इमोशंस उसी डायरेक्शन में जाते हो, उसके अलाइनमेंट में होते हैं, और आपके जो एक्शंस हैं वो आपकी उस डिज़ायर के अलाइनमेंट में आप लेते जाते हो, और आप देखते हो कि किस तरह से यूनिवर्स आपकी ये डिज़ायर को एक रियलिटी बनाकर आपके सामने ला देता है। जब भी आप कोई डिज़ायर रखें तो उस पर पूरी तरह से बिलीव करना सीखें। आप ये ना देखें कि अरे इतना समय निकल गया, अभी तक नहीं हुआ, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, आई डोंट हैव द स्किल्स, why will someone give me this amount of money, how I will earn this amount of money, मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं तो ऐसा कुछ मेरी ज़िंदगी में है नहीं। इस तरीके की चीज़ों से आप कंप्लीटली दूर रहें, अपने आप पर, अपनी डिज़ायर पर विश्वास करें, और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो करना था वो कर लिया, कि आपने एक डिज़ायर रख ली, अब आपका काम सिर्फ पेशेंस और फेथ का है। वो पेशेंस रखिए और वो फेथ रखिए, एंड लेट यूनिवर्स डू द रेस्ट। कीप मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स।